वो तो कम हो जाती है, लेकिन इनडायरेक्ट यूजेज जो है ड्राई फ्रूट्स की वो कम नहीं होती है। आप बिस्किट के माध्यम से, शादी में सब्जी में के माध्यम से, सब्जियों में आजकल काजू और बादाम डलता है। आई का तो एक बायर सेलर मीट है जिसमें कि जब भी मिलते हैं तो नई चीजें पता लगती हैं, नए तरीके पता लगते हैं, सब आपस में मिलते जुलते हैं। वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जिंसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं KNS डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन एस के उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी मसाला एवं मेवा मंडी खारी बावली के ईश्वर भवन में। जी हां दोस्तों, और बात करेंगे दोस्तों आज कैश्यू के बारे में, काजू के बारे में। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं SKB नट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अचिन अग्रवाल जी, जो कि NDFCI के फाउंडर मेंबर भी हैं। आइए देखिए क्या बता रहे हैं अचिन जी। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज कैश्यू के बारे में, काजू के बारे में। सामने जो चेहरा देख रहे हैं ये अचिन अग्रवाल जी हैं, जो कि SKB नट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और NDFCI के फाउंडर मेंबर है। अचिन जी, KNS डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार रंजन जी। बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। दिल्ली का जो टेम्परेचर है करीब 45 एबव है, और गर्मी में जो ड्राई फ्रूट्स की सेवन है लोग कम कर देते हैं। तो यहाँ ग्राहकी किस तरह की है, क्या कहेंगे? रंजन जी, क्या है, गर्मी में ग्राहकी जो डायरेक्ट कंज्यूमर है, जो घर में काजू खरीद के खाता है, बादाम खरीद के खाता है, वो तो कम हो जाती है, लेकिन इनडायरेक्ट यूजेज जो है ड्राई फ्रूट्स की वो कम नहीं होती है। आप बिस्किट के माध्यम से, शादी में सब्जी में के माध्यम से, सब्जियों में आजकल काजू और बादाम डलता है, हलवे के माध्यम से, मिठाइयों में काजू बर्फी आप खा रहे हैं, जितने नए मिक्सेस आ रहे हैं, जो ड्राई ब्रेकफास्ट मिक्स है, और भी जितने मिक्सेस आ रहे हैं, वो सारे जो आप उनके माध्यम से ये सब चीजें खा रहे हैं, जो ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, उसकी वजह से सेल चलती रहती है। सर, अभी बिक्री जो है किस तरह की है? एशिया की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट्स मंडी खारी बावली ईश्वर भवन में मतलब जून और जुलाई में हर साल ही कमजोर रहती है, इस साल भी कमजोरी है, और रेट्स भी करीब 10% कम आ गए हैं सारे ड्राई फ्रूट्स के। तो ये एक अच्छा संकेत है, आगे भगवान ने चाहा तो दिवाली पे अच्छी सेल चलेगी। अचिन जी, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे खास करके कैश्यू के बारे में। पिछले दिनों जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा था, उसको देखते हुए बाघा बॉर्डर से जो व्यवधान उत्पन्न हुए थे, कुछ ड्राई फ्रूट्स के रेट जो है 30 से 35% बढ़ गए थे। लेकिन अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या कहेंगे? जो रेट बढ़े थे उनसे डाउन आए हैं या वही अभी टिके हुए हैं? युद्ध की वजह से रेट में बढ़ने का कोई कारण नहीं रहा। वाघा बंद होने की वजह के बावजूद भी हमने रेट में बढ़ोतरी नहीं देखी अभी तक भी। जी, जो आप 30 से 35% कह रहे हैं वो तो छोड़िए, 10% भी रेट चीजों के नहीं बढ़े हैं जो कि वाघा बॉर्डर से आती हैं, जैसे कि आपजोश है, अंजीर है, काला दराक, पिस्ता पिशोरी, ये सब कोई भी नहीं बढ़े। और जो 10% कम हुए हैं वो सेल डाउन होने की वजह से हुए हैं, जो कि आगे जाके मेरे को लगता है वापस रिकवर कर देंगे। सर, अगले महीने ऑल ओवर इंडिया का एक जो सेमिनार होता है, काजू का सेमिनार आई का, जिसको है महाबलीपुरम में होने वाला है, उसको देखते हुए क्या कुछ जो है काजू की सिनेरियो बन रही है, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन पर बात करेंगे। आई का तो एक बायर सेलर मीट है जिसमें कि जब भी मिलते हैं तो नई चीजें पता लगती हैं, नए तरीके पता लगते हैं, सब आपस में मिलते जुलते हैं। वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और जहाँ तक आगे सेल है और काजू की प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन अच्छी खासी हमारे देश में बढ़ी है, और प्रोडक्शन बढ़ी है तो मैं समझता हूँ सेल भी बढ़ी। तो अभी सर जो काजू का रेट जो चल रहा है, क्या स्थिति में है, क्या रेट चल रहा है? एक एक करके अगर हम बात करें। इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी होती है, तो एक एक बहुत सारी वैरायटियों के तो रेट बताने बहुत मुश्किल है, लेकिन 320 बेसिकली 850, और 4 टुकड़ा जो कि मेनली काजू बर्फी में लगता है वो 780 रुपए। 780 रुपए। तो आगे सर फेस्टिवल को देखते हुए क्या लग रहा है? कुछ रेट बढ़ने की संभावनाएं जता रहे हैं, खास करके काजू में? दिवाली में जनरली बढ़ता ही है रेट तो, और इस दिवाली भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट 10, 20 से 50 रुपए बढ़ेगा।
सर काजू इंडस्ट्री में अगर कोई व्यक्ति अपना फ्यूचर बनाना चाहे, कोई काजू इंडस्ट्री में आना चाहे या कोई ब्रांड प्रमोट करना चाहे, तो उन लोगों के लिए क्या सुझाव देंगे? काजू इंडस्ट्री कितना चैलेंज से भरा हुआ है नए लोगों के लिए? देखिए, काजू हमेशा वेलकमिंग है। जितने भी नए लोग आए वो काजू में टिके ही हैं। काजू के व्यापार ने बहुत लोगों को व्यवसाय दिया है अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड। और काजू एक ऐसा प्रोडक्ट है, काजू ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 500 रुपए का किसी को काजू चाहिए तो भी मिल जाता है और 2000 रुपए का चाहिए तो भी मिल जाता है, क्योंकि इसमें वैरायटियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो डेफिनेटली जो भी व्यवसायी अपना काजू में भविष्य देखना चाह रहे हैं, व्यवसाय करना चाह रहे हैं, वो जरूर कोशिश करें। कहीं ना कोई वैरायटी और कोई ना कोई सेल या परचेज उनको मिली है। कैसे व्यापार में सर अगर बात करें चैलेंज की, तो किस तरह के चैलेंज जाते हैं? मल्टीपल वैरायटीज है, मल्टीपल यूजेज है, तो उसको डिटेक्ट करके और उसी को ही आप अगर समझ पाएंगे तो ही उसका व्यापार। काम की आप एक प्रोसेसर भी हैं, इंपोर्टर भी हैं और ट्रेडर्स भी हैं। सर आपके पास जो अनुभव है इन तीनों तरह की है, इसलिए मैंने बात की कि एक नए लोगों के लिए चैलेंजेस जो आते हैं वो बहुत सारी कठिनाइयों को लेकर के आते हैं, तो वो किस तरह से टिके रह सकते हैं इस व्यापार में, किन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं अपनी इस व्यापार में खड़े रहने के लिए? व्यापार में टिकने के लिए तो एक ही थंब रूल है, सारे व्यापारों में ईमानदारी से व्यापार करिए। कोई दूसरा धोखा देके जा रहा है तो भी उसको दरकिनार करके खुद ईमानदारी से व्यापार करते रहिए, टिके रहेंगे। अचिन जी, केएनएच डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए और ड्राई फ्रूट्स और खास करके कैश्यू के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रंजन जी, थैंक यू। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे एसकेबी नट्स प्राइवेट लिमिटेड से अचिन अग्रवाल जी को। इसी तरह केएनएच डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।